इंसान हमेशा आजादी चाहता है, पैसे से, सिस्टम से, सरकार से, और जब उसे मिली तो उसने नाम रखा क्रिप्टो। कहा गया यह है नया दौर की क्रांति, जहां बैंक नहीं, पेपर वर्क नहीं, बस कोड और ट्रस्ट होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इस आजादी की छाया में लालच भी आजाद हो चुका है। यहाँ हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन एक वादा है और हर वादे के पीछे कोई झूठ छिपा है। क्रिप्टो की दुनिया में कोई दरवाजा नहीं, बस दरारें हैं जहाँ से उम्मीद लौटती है और सपने बह जाते हैं। यह वो दुनिया है जहाँ पैसा दिखता तो है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता, जहाँ धोखा लीगल लगता है और सच बस एक भ्रम बन चुका है। क्योंकि अब ठगने के लिए बंदूक की नहीं, बस एक लिंक की जरूरत है। यह कहानी है उन 3 धोखों की जो मॉडर्न दुनिया के सबसे स्मार्ट वेपन है और जिनसे बचना अब सर्वाइवल है। 3 नाम, एक सच्चाई, क्रिप्टो का माया जाल जहां आजादी बिकती है और भरोसा लूटा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो आज मैं आपको उस दुनिया की सैर करवाने वाला हूं जहां पैसा डिजिटल है पर धोखा असली, जहां कोड लिखा जाता है भरोसे के नाम पर उसी कोड में छुपा होता है गुनाह। क्रिप्टो सुनने में फ्यूचर लगता है पर इसमें छिपा है वो अंधेरा जो कई लोगों की पूरी जिंदगी निगल चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो के 3 सबसे चालाक स्कैम के बारे में। 3 कहानियां, 3 अलग रास्ते, लेकिन अंजाम एक जैसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले धोखे से, उस स्कैम से जिसने लोगों के डिजिटल सपनों के नीचे से जमीन खींच ली, रग पुल की। कहानी एक छोटे से क्लिक से शुरू होती है, एक लिंक से, एक चमकती हुई पोस्ट से, और खत्म होती है एक खाली वॉलेट के सामने खड़े आदमी की खामोशी में। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, न्यू टोकन लॉन्च्ड, 100x पॉसिबल। आपका दिल एक पल को ठहर जाता है, दिमाग कहता है देख ले क्या, और उंगलियां खुद ब खुद उस लिंक पर चली जाती है। वो लिंक खुलता है एक वेबसाइट, एक लोगो, एक विजन स्टेटमेंट और साथ में एक सपना जो कहता है यह अगला बिटकॉइन बनेगा। सोशल मीडिया पर लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर उसकी तारीफ में वीडियो बना रहे हैं, हर कोई एक ही बात कह रहा है, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। और आप सोचते हैं क्यों ना इस बार मैं भी जल्दी एंट्री ले लूं। चार्ट ऊपर जा रहा है, हर घंटे नए बायर्स आ रहे हैं, कम्युनिटी में सेलिब्रेशन चल रहा है, आपका ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन असली खेल चार्ट में नहीं होता, वो कोड में छिपा होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसे शायद किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं। वहाँ एक छोटी सी लाइन होती है, एक हिडन परमिशन, एक सीक्रेट एग्जिट डोर जिसे सिर्फ डेवलपर जानता है। जैसे ही पैसे लिक्विडिटी पूल में जाते हैं, चार्ट ऊपर चढ़ता है, हाइप अपने चरम पर पहुंचती है और फिर एक पल में सब खत्म। डेवलपर उस सीक्रेट लाइन को ट्रिगर करता है, लिक्विडिटी को निकाल ली जाती है, एक्सचेंज फ्रीज हो जाता है और कॉइन का प्राइस 99% गिर जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं हर नंबर टूट रहा है, हर वैल्यू शून्य में बदल रही है। आप रिफ्रेश करते हैं बार बार, पर हर जवाब में वही आता है, एरर। यही है रग पुल, जहाँ कोई हैकर नहीं, कोई चोरी नहीं, बस एक इनविजिबल विश्वासघात है जो आपकी आंखों के सामने हुआ और आप कुछ कर नहीं सके। यह स्कैम किसी को कोड से नहीं, लालच से पकड़ता है। आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आप अर्ली इन्वेस्टर हैं, कि आप विजन का हिस्सा हैं, कि आप स्मार्ट हैं, और इसी माया में आपके सपने, आपका पैसा और आपका भरोसा सब एक साथ खींच लिया जाता है। अब अगला धोखा, जहाँ चोरी वॉलेट से नहीं दिल से शुरू होती है, पिग बचरिंग, जब भरोसा ही जाल बन जाता है। आप लोगों को बता दूं, हर स्कैम में एक कॉमन चीज होती है, एक झूठ जो सच से ज्यादा मीठा लगता है, और पिग बचरिंग वो झूठ है जो आपको प्यार की भाषा में सुनाया जाता है। यह कहानी किसी हैकर की नहीं है, यह कहानी है एक कन्वर्सेशन की, मतलब की बातचीत की, कहीं किसी डेटिंग ऐप पर, कहीं किसी सोशल मीडिया चैट में, जहाँ एक हाय से शुरू होती है और एक दिन वो हाय आपकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बन जाती है। शुरुआत में सब कुछ सच्चा लगता है, वो इंसान आपकी तारीफ करता है, आपकी बात सुनता है, आपके दिन की फिक्र करता है, आपकी लॉयलनेस को समझता है। धीरे धीरे भरोसा बनने लगता है और उसी भरोसे में वो आपको एक नया रास्ता दिखाता है। मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, तुम भी ट्राई करो, बहुत आसान है। वो एक लिंक बेचता है, वो लिंक एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐप जैसी लगती है, चार्ट चलते हैं, प्रॉफिट दिखते हैं, आप कुछ पैसा डालते हैं और अगले ही दिन वही ऐप आपको एक प्रॉफिट दिखा देता है। आप खुश हो जाते हैं, आप सोचते हैं ये काम कर रहा है, और यही वो पल होता है जहाँ ट्रैप शुरू होता है। अब वो कहता है थोड़ा और डालो, बड़ा प्रॉफिट आएगा। आप डालते हैं, वो फिर प्रॉफिट दिखाता है। धीरे धीरे आप पूरा भरोसा खो देते हैं, क्योंकि अब भरोसा ब्लाइंड नहीं, इमोशनल हो चुका है। वो आपसे बात करता है, केयर करता है और प्लान बनाता है, और आप सोचते हैं ये कोई स्कैमर नहीं हो सकता। आपका दिमाग साइलेंट हो जाता है क्योंकि आपका दिल बोलने लगा है। फिर एक दिन वो कहता है आप विड्रॉल कर लो, बहुत प्रॉफिट हुआ। आप विड्रॉल पर क्लिक करते हैं और ऐप कहती है एरर। आप फिर कोशिश करते हैं, वो कहता है थोड़ा टैक्स जमा करो, अनलॉक हो जाएगा। आप और पैसे डालते हैं,
लेकिन इस बार ना वो पैसा वापस आता है ना वो इंसान। चैट साइलेंट हो जाती है, प्रोफाइल गायब हो जाती है, ऐप बंद हो जाती है और आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक आखिरी मैसेज चमकता है, यूजर नॉट फाउंड। यही है पिग बचरिंग, जिसमें कोई अपनी भावनाओं को फैट करता है, आपके भरोसे से भरता है और फिर एक ही बार में सब काट लेता है। यह स्कैम सबसे चालाक इसीलिए है क्योंकि इसमें अपराध टेक्निकल नहीं होता है, फिजिकल होता है। यह उस लॉयलनेस को टारगेट करता है जो हर स्क्रीन के पीछे किसी न किसी में छिपी है। कभी यह स्कैम प्यार के नाम पर होता है, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी बिजनेस मेंटरशिप के नाम पर, लेकिन मकसद हमेशा एक होता है, आपका विश्वास। और जब विश्वास लूटा जाता है तो सबसे पहले आपका दिल खाली होता है, फिर वॉलेट। इसलिए याद रखिए, जब कोई अनजान व्यक्ति आपके लाइफ में टू परफेक्ट लगे तो समझ लीजिए कहानी रियल नहीं, स्क्रिप्टेड है। क्रिप्टो में पैसा डिजिटल है लेकिन दर्द हमेशा रियल होता है, क्योंकि पिग बचरिंग वो स्कैम नहीं, वो एक जाल है जो इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी पर चलता है। अब आगे आने वाला जो स्कैम है वो सबसे बड़ा है, जहाँ कोई दोस्त नहीं है, ना कोई झूठ है, बस सिस्टम ही गुनाहगार है। एक्सचेंज हैक्स, जब सिस्टम ही आपको धोखा दे जाए। अब मैं आपको उस धोखे की बारीकियां बताने वाला हूं जो आपकी गलती नहीं होती, वो सिस्टम की कमजोरी होती है। आपने अपना कॉइन किसी बड़े एक्सचेंज में रखा क्योंकि वहां लिखा था हम संभाल लेंगे और आपने मान लिया, और यही भरोसा अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जिस एक्सचेंज में आपके कॉइन है वहाँ चोरी हो रहा है। एक सुबह आप देखते हैं आपका बैलेंस कम है या गायब है। ब्लॉकचेन बताता है ट्रांजैक्शन हुआ है, टाइम स्टम्प है, लेकिन कॉइन गायब है। यह चोरी दो तरीके की होती है, बाहर से होने वाली तेज एंट्री या अंदरूनी मिली भगत जो महीनों तक छिपी रहती है। कभी एक्सटर्नल हैकर एक्सप्लोड कर देता है, कभी वह आदमी जो सिस्टम की चाबी संभाले बैठा है दरवाजे खोल देता है, और जब पैसा निकल जाता है तो वह लॉन्ड्रिंग के रास्ते में धुलकर धुंध बन जाता है। मिक्सर, क्रॉसिंग बॉर्डर, होप्स और ट्रेस मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब कोई बड़ा एक्सचेंज फेल होता है तब नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, भरोसे का इतिहास टूटता है। तो 2014 में माउंट गॉक्स नाम का एक एक्सचेंज था, बिटकॉइन के ज्यादातर ट्रांजैक्शन वहीं होते थे। एक दिन सुबह लोगों ने देखा 8,50,000 बिटकॉइन गायब, ना कोई रॉबरी ना कोई वेपन, बस एक इनविजिबल कोड जिसने दुनिया की सबसे डिजिटल करेंसी को भी लूट लिया। कहने का मतलब, जब कोई बड़ा एक्सचेंज फेल होता है तो सिर्फ पैसे नहीं जाते, भरोसा टूटता है और दोबारा उसी पर भरोसा जमाना मुश्किल हो जाता है। अब सुनिए, तीनों धोखे अलग दिखते हैं पर सुगंध वही है। पहला हवा में मिलाता है लालच का मीठा स्वाद, दूसरा हवा में मिलाता है भरोसे का कोमल स्पर्श और तीसरा हवा में मिलाता है कमजोरी का ठंडा असर। तीनों में जो एक जैसा है वह है पैटर्न। पहले छेड़ते हैं आपकी इच्छाएं, फिर आपकी भावनाएं और अंत में आपकी सुरक्षा। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, बल्कि यह है कि वो आपकी सबसे अच्छी उम्मीदों को हथिया कर इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप समझदार हैं, पर पैटर्न इतना महीन होता है कि समझदारी भी फंस जाता है। ब्लॉकचेन यह दिखा देगा कि क्या हुआ, लेजर लिख देगा कब और कितने सिक्के गए, पर उस लेजर उस पैटर्न को नहीं मिटा पाता जिसने आपको वहां पहुंचाया। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले पहचानना सीखो उस गंध को। जब भी कोई सोने जैसा मौका मीठा लगे तो पहले पूछो कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या उसकी नींव दिखाई देती है। जब कोई इमोशनल एक्सप्लोड करे तो थोड़ी दूरी रखो, भरोसा तुरंत मत सौंपो, और जब कोई सिस्टम कहे सेफ तो खुद की जांच करो कि वह भरोसा कितने लोगों के हाथों में बटा हुआ है। याद रखो, पैटर्न को पहचानना ही बचाव की असली पगडंडी है। जब आप उस खुशबू को सूंघते ही पीछे हट जाओगे तब वही लोग दूसरी बार उसी जाल में फंसेंगे, पर आप नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।